सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा। मंगलाचरण। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान भगवान विष्णु का सत्य स्वरूप है। उनकी पूजा और व्रत करने से मनुष्य के जीवन के कष्ट दूर होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत पूर्णिमा, एकादशी, विवाह, गृह प्रवेश, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर किया जा सकता है। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछा, हे महात्मा, कलियुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो और उससे सुख, शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति हो। सूत जी बोले, एक समय देवर्षि नारद लोक कल्याण की भावना से भगवान विष्णु के धाम पहुंचे। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर लोग अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। तब उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे मनुष्य के दुख दूर हो जाएं? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और सत्यभाव से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, कथा सुनेगा और प्रसाद ग्रहण करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे और वह सुखी जीवन प्राप्त करेगा। द्वितीय अध्याय। काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताता था। एक दिन भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, यदि तुम श्रद्धापूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने अगले दिन भिक्षा से जो धन मिला उसी से पूजा की सामग्री खरीदी और श्रद्धा से व्रत किया। भगवान की कृपा से धीरे धीरे उसके घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि आने लगी। तृतीय अध्याय। एक दिन एक लकड़हारा जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रहा था। उसने उस ब्राह्मण के घर पूजा होते देखी और पूछा, ये किस भगवान की पूजा है? ब्राह्मण ने उसे श्री सत्यनारायण व्रत का महत्व बताया। लकड़हारे ने मन ही मन संकल्प किया कि यदि आज लकड़ियां अच्छे मूल्य पर बिक गईं तो वह भी यह व्रत करेगा। उस दिन उसे लकड़ियों का दोगुना मूल्य मिला। उसने प्रसन्न होकर पूजा की सामग्री खरीदी, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और कथा सुनी। भगवान की कृपा से उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। चतुर्थ अध्याय। एक नगर में एक धनी व्यापारी अपनी पत्नी लीलावती के साथ रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि यदि उन्हें संतान प्राप्त होगी तो वे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम कलावती रखा गया। पुत्री के जन्म की खुशी में व्यापारी व्रत करना भूल गया। जब कलावती बड़ी हुई तो उसका विवाह एक योग्य युवक से कर दिया गया। व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए विदेश गया। वहां किसी कारणवश उन पर चोरी का झूठा आरोप लगा और दोनों को कारागार में डाल दिया गया। उधर घर पर लीलावती और कलावती अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा की। भगवान की कृपा से राजा को स्वप्न में सत्य का ज्ञान हुआ और व्यापारी तथा उसके दामाद को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया गया। पंचम अध्याय। व्यापारी अपने नगर लौट रहा था। मार्ग में भगवान ने साधु का रूप धारण करके पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है? व्यापारी ने अहंकारवश उत्तर दिया, कुछ नहीं, केवल पत्ते और घास है। भगवान ने कहा, जैसा तुमने कहा वैसा ही हो जाए। जब व्यापारी ने नाव देखी तो सारा धन वास्तव में पत्तों और घास में बदल चुका था। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने उसकी सच्ची प्रार्थना स्वीकार की और उसका सारा धन वापस मिल गया। उधर कलावती पूजा का प्रसाद ग्रहण किए बिना ही अपने पति के स्वागत के लिए दौड़ पड़ी। परिणामस्वरूप उसका पति कुछ समय के लिए दिखाई देना बंद हो गया। तब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उसने लौटकर श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया और भगवान से प्रार्थना की। भगवान की कृपा से उसका पति पुनः सकुशल मिल गया। इसके बाद व्यापारी और उसका परिवार जीवन भर श्रद्धा और नियम पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते रहे। उन्हें सुख, समृद्धि, यश और अंत में भगवान का परम धाम प्राप्त हुआ। व्रत का संदेश। सदैव सत्य बोले और धर्म के मार्ग पर चले। संकल्प करने के बाद उसे अवश्य पूरा करें। पूजा और प्रसाद का सम्मान करें। अहंकार का त्याग करें और भगवान पर विश्वास रखें।
श्रद्धा और भक्ति से किया गया श्री सत्यनारायण व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। व्रत के अंत में प्रार्थना। हे श्री सत्यनारायण भगवान, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर किए, उसी प्रकार हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और सद्बुद्धि प्रदान करें। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।